नमस्कार दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज दोस्तों क्लास 8 है हमारे पास में, जो कि दम है तो 25 में से 25 करो सेलेक्टेड हैं, सिलेक्शन दिलाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि साइंस के लाइव टेस्ट में आप सभी जुड़ा करें, जिससे कि आपको उन क्वेश्चनों का महत्व पता लग सके। जो कि रेलवे, एसएससी एग्जाम जितने भी हैं, आपके गवर्नमेंट एग्जाम रहते हैं, स्टेट एग्जाम रहते हैं, साइंस के बहुत महत्वपूर्ण मैं प्रश्न आपको करा रहा हूं दोस्तों। और उम्मीद करते हैं वीडियो को आपने लाइक कर दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा। तो एक शायरी के साथ आपकी शुरुआत करूंगा दोस्तों आज मैं, कि जुड़े हैं एसीए प्लेटफॉर्म के साथ, कि जुड़े हैं एसीए प्लेटफॉर्म के साथ, हारने नहीं देंगे, कि हारने नहीं देंगे, बस मेहनत आप करते रहिए, आपके लिए दिन रात हम जगते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न लेते हैं, क्या रहता है, बात करते हैं। पहला बड़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विच गैस इज यूज्ड इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि ऐसी कौन सी गैस है जो पानी को शुद्ध करने के लिए अति महत्वपूर्ण होती है बेटा। तो उम्मीद करते हैं ऑप्शन आपके पास में है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, नाइट्रोजन है या फिर हीलियम है। तो हम जानते हैं अच्छी तरीके से कि पानी को जो शुद्ध करने के लिए इनमें से कौन सी जो गैस है, तो वो आपके पास है बेटा, वो आपके पास रहेगी क्लोरीन गैस। उम्मीद करते हैं यह बात आपको क्लियर हो गई होगी। अगर क्लोरीन गैस की बात करें, एटॉमिक नंबर इसका बेटा 17 होता है और सिंबल Cl के नाम से इसको प्रदर्शित करते हैं। अगर इसके ब्लॉक की बात करें तो इसका जो ब्लॉक होता है बेटा, ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है। किसका है? पी ब्लॉक का एलिमेंट है। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे, जो कि है आज का, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, यानी आरबीसी का आपसे फंक्शन पूछा जा रहा है। लाल रक्त कणिकाओं का क्या कार्य होता है बेटा, लाल रक्त कणिकाओं का क्या कार्य होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इन्फेक्शन कंट्रोल करते हैं, ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करते हैं, या ब्लड क्लॉटिंग का कार्य करते हैं, या फिर डाइजेशन करते हैं। तो हमारे यहाँ पर ऑप्शन 4 दे रखे हैं, देख सकते हैं। लाल रक्त कणिकाओं के लिए कार्य पूछा है, यानी कि आरबीसी का कार्य पूछा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का कार्य करते हैं कौन, आरबीसीज। आरबीसीज का अगर जीवन काल पूछा जाए आपसे, जीवन काल कितना रहता है, तो आरबीसी का जीवन काल रहता है 120 दिन। कितना बेटा? 120 दिन का इनका जीवन काल रहता है। अगर डब्ल्यूबीसी का पूछा जाए जीवन काल आपसे, तो करीबन करीबन 6 से 7 दिन का रहता है। हम भी कह सकते हैं करीबन करीबन हफ्ता भर का रहता है। इन्फेक्शन की अगर बात करी जाए, इन्फेक्शन के लिए तो डब्ल्यूबीसी रेस्पॉन्सिबल होती हैं, यानी कि जिम्मेदार है। डब्ल्यूबीसी जो कि है जिम्मेदार रहती हैं। इनको बेटा ल्यूकोसाइड के नाम से भी जाना जाता है। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइड के नाम से भी जाना जाता है। उम्मीद करता हूं ये बात आपको क्लियर हो गई। बहुत ही महत्वपूर्ण प्यारा प्रश्न है ये, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा ही है। ब्लड क्लॉटिंग के लिए अगर बात कर रहा हूं मैं, ब्लड क्लॉटिंग के लिए, तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए आपका कैल्शियम है। कहीं कहीं ऑप्शन में आपको दिखता है पोटेशियम भी है, तो इन दोनों को आप टिक भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं पहला प्रश्न क्लियर करा दिया, दूसरा प्रश्न भी मैंने आपको ये क्लियर करा दिया। वीडियो को लाइक जरूर करें बेटा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने दोस्तों के पास वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि उनके पास भी साइंस के ये प्रश्न पहुंच सकें। और पीडीएफ के लिए बेटा यस लिख दिया करें। पीडीएफ के लिए आप कमेंट बॉक्स में यस लिख दिया करें। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे, जो कि आज का रहेगा, क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। विच एलिमेंट इज essential for the formation of bones and teeth, यानी कि हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए कौन सा ऐसे तत्व है, या कौन सा ऐसा तत्व है जो कि अनिवार्य यानी आवश्यक होता है। तो मैक्सिमम लोगों को इस प्रश्न का आंसर आता होगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। तो आयरन है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, या सोडियम है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा, यानी कि कैल्शियम। क्या है बेटा? कैल्शियम है। कैल्शियम का जो अगर बात करूं मैं, तो कैल्शियम का सिंबल बेटा Ca होता है, और इसका जो नंबर होता है वो होता है 20। और इसका अगर ब्लॉक की बात करूं, तो इसका ब्लॉक होता है एस ब्लॉक। कौन सा होता है? ये एस ब्लॉक का एलिमेंट होता है। उम्मीद करता हूं ये बात आपको क्लियर हो गई होगी बेटा। कैल्शियम और फास्फोरस, यानी ये दोनों होते हैं जो कि हड्डियों के लिए यानी कि बोन्स के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ये एलिमेंट्स रहते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे, जो कि आज का क्या है देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स बैलेंस ऑफ द बॉडी, यानी कि शरीर का संतुलन कौन सा मस्तिष्क भाग नियंत्रित करता है, यानी शरीर का जो संतुलन है उसको कंट्रोल करने का कार्य हमारा ब्रेन कौन से पार्ट करता है। ब्रेन के कई सारे पार्ट होते हैं बेटा, जैसे कि सेरिब्रम है, सेरिबेलम है, मेडुला है और पॉन्स है, ये सारे हैं। तो मेडुला तक रहेगा, पॉन्स नहीं है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा, यानी कि सेरिबेलम। सेरिबेलम हमारा जितने भी प्रक्रिया हैं उनको कंट्रोल करने का कार्य करता है, और सेरिब्रम इसमें से हाईली डेवलप पार्ट होता है बेटा, ये हाईली डेवलप पार्ट होता है, यानी कि काफी हद तक ये हाईली है, यानी कि सारी प्रक्रियाएं हाईली डेवलप पार्ट है, ये पार्ट ऑफ द अवर बॉडी। उम्मीद करते हैं ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे, जो कि है आज का क्या प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 5, बड़ा इंपोर्टेंट है। विच गैस इज यूज फॉर रेफ्रिजरेटर्स, यानी रेफ्रिजरेटर्स में कौन सी गैस का प्रयोग होता है। तो रेफ्रिजरेटर, हाँ ये वही है, फ्रिज और एसी जो होते हैं उनके अंदर कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे कि ये ऑप्शन में आपके पास है, नाइट्रोजन है, फ्रूऑन है, और मीथेन है, और हाइड्रोजन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, अधिकतर छात्र छात्राओं को इसका पता होगा और अधिकतर छात्र छात्राओं को नहीं भी पता होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फ्रूऑन का प्रयोग करते हैं बेटा। किसका करते हैं, फ्रूऑन। और ये फ्रूऑन अलग अलग होते हैं, जैसे फ्रूऑन 12 है, फ्रूऑन 14 है, इस तरीके से फ्रूऑन्स अलग अलग होते हैं, जो कि उसके आप देखेंगे कंप्रेसर होता है, उसके पीछे उसका लिखा होता है कौन से फ्रूऑन का इसका प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6, बड़ा ही महत्वपूर्ण और प्यारा ये प्रश्न है। व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर। तो मैं चाहूंगा अपने छात्र छात्राओं से इस क्वेश्चन का आंसर तो कमेंट बॉक्स में दे ही सकते हैं, बहुत ही अच्छे से स्माइलिंग के साथ में, क्योंकि ये सबको पता होगी कि वाटर का पीएच वैल्यू कितना होता है। अब इसी में मैं आपसे बोल दूं कि पीएच स्केल के बारे में अगर कोई बात बताना चाहे या चाहती हैं तो वो बता सकते हैं, पीएच स्केल की जो वैल्यू होती है वो कितने से कितनी होती है। क्लियर है बेटा, पीएच स्केल की जो वैल्यू है वो कितने से कितनी होती है। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑर्गन सीक्रेट्स इंसुलिन, यानी कि इंसुलिन का स्राव कौन सा अंग करता है। इंसुलिन का स्राव तो लिवर है, पैनक्रियाज है, किडनी है, या फिर स्प्लीन है। तो बेटा 25 में से 25 आपको प्रश्न करने हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपने कितने प्रश्न इसमें से सही करे हैं। तो देखिए, लिवर यानी यकृत, पैनक्रियास यानी कि अग्नाशय, किडनी मतलब गुर्दे या वक्र या स्प्लीन। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। क्या है हमारे पास में, पैनक्रियास यानी कि अग्नाशय ही है जो क्या करता है, इंसुलिन का स्राव करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर है 8, बहुत ही प्यारा और महत्वपूर्ण प्रश्न है। विच प्रोसेस कॉजेस ड्यू फॉर्मेशन, यानी ओस बनने की प्रक्रिया क्या है। यानी ओस बनती, जैसा कि मौसम आता है तो आप देखते हो अपनी छत पर, तो छत पर जाकर आप देखते हैं तो कई सारी चीजों में आपको गीला गीला लगता है, यानी कि मॉइस्चर टाइप से लगता है। तो ये पूछा जा रहा है कि ओस बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ऑप्शन ए है कंडेंसेशन अर्थात संघनन, इवापोरेशन यानी बाष्पीकरण, सब्लिमेशन इन ऊर्ध्वपातन, और फ्यूजन मतलब गलन। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, यानी कंडेंसेशन एक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा क्या होता है, आपकी ओस बनती है। जैसे आपने देखा होगा प्रेशर कुकर पे सीटी लगाते हैं, सीटी लगाने पर ऊपर जो ढक्कन है उस पे वेपर्स आ जाते हैं, वाटर वेपर्स आ जाते हैं। तो उसी प्रकार से ओस का भी एक प्रोसेस होता है, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बहुत ही प्यारा, क्वेश्चन नंबर 9, विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज अफेक्टेड बाय द जॉइंटिस, यानी कि पीलिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो पीलिया जो रोग होता है वो शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है, ये आपसे पूछ रहा है, मतलब किसको वो दिक्कत में करता है, कौन सा ऐसा अंग है जिससे दिक्कत होती है शरीर के अंदर अंग में। हार्ट यानी कि हृदय, लिवर यानी कि यकृत, लंग्स यानी फेफड़े, और किडनी मतलब गुर्दे या वक्र। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी लीवर। तो लीवर एक ऐसा अंग है जो कि पीलिया रोग जिस व्यक्ति को हो जाता है तो लीवर उस पर इफेक्टेड रहता है, यानी कि उसको दिक्कत आ जाती है लिवर के अंदर। अगर मैं पूछूं ये कैसे है तो बात कर सकते हैं हम इस तरीके से कि पीलिया रोग के लिए ब्लड में एक बिलिरुबिन हार्मोन होता है, बिलिरुबिन, बिलिरुबिन
ये ब्लड में अंदर आ जाता है, तो इसकी वजह से कौन सा रोग हो जाता है बेटा, हमें पीलिया रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है, पीलिया। और ये पीलिया रोग जो हो जाता है ये क्या करता है, लीवर को अफेक्ट कर देता है। क्या कर देता है, लीवर को अफेक्ट। उम्मीद करते हैं ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आज का है 10। बड़ा प्यारा ये प्रश्न है, तो मैं यहां से पेन को थोड़ा सा सेलेक्ट कर लेता हूं आपके लिए। चलते हैं, चलिए। तो सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का लेंस प्रयोग होता है, यानी कि व्हाट टाइप ऑफ द लेंस इज यूज्ड इन माइक्रोस्कोप, यानी कौन सा लेंस इसके अंदर यूज होता है। तो कॉन्वेक्स है यानी उत्तल लेंस है, कॉन्वेक यानी अवतल है, प्लेन है या फिर सिलेंड्रिकल है। तो ऑप्शन नंबर हमारा एक राइट हो जाएगा, क्योंकि सूक्ष्मदर्शी है तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, राइट होगा। यानी उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाले समय में हिंदी के बहुत ही अच्छे महारथी टीचर आपसे रूबरू होने वाले हैं कुछ ही समय के अंदर, और आपको मैथ पढ़ाई जा रही है बहुत ही अच्छे तरीके से और ट्रिक टेक्निक के साथ में। उम्मीद करता हूं आप सारी पीडीएफ आपको प्रोवाइड हो रही होंगी हमारी टीम के द्वारा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आज का रहेगा क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑर्गन प्यूरिफाइज ब्लड बाय द रिमूविंग यूरिया, यानी शरीर में कौन सा अंग यूरिया हटाकर रक्त को शुद्ध करने का कार्य करता है, या शरीर में यूरिया हटाकर, यानी यूरिया को आपको रिमूव करना है बॉडी से, तो कौन कर रहा है सर। तो ऑप्शन नंबर है आपका लीवर है, किडनी है, हार्ट है या लंग्स है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, राइट हो जाएगा। यानी किडनी क्या करती है, ब्लड को प्यूरिफाई करने का कार्य करती है, और जो लिवर होता है, जो लिवर होता है वो यूरिया का निर्माण कर रहा है। तो भाई जब लिवर यूरिया का निर्माण कर रहा है तो समस्या ये है कि यूरिया हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक पदार्थ रहेगा। तो किडनी क्या करती है, उसको प्यूरिफाई करने का काम करती है और हानिकारक पदार्थों को आपकी बॉडी से क्या करती है, रिमूव करने का कार्य करती है। उम्मीद करते हैं ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे, जो कि रहेगा आज का क्वेश्चन नंबर 12। विच मेटल इज प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन, यानी हीमोग्लोबिन के अंदर कौन सा मेटल अर्थात धातु पाया जाता है हीमोग्लोबिन का। तो मैंने एक बार भाई आपको बताया था पिछले लेक्चर में, हीमोग्लोबिन यहां देख सकते हैं आप। तो ये दो चीजों से मिलकर बना होता है बेटा, एक होता है आपका हीम और एक होता है आपका ग्लोबिन। हीम और ग्लोबिन, हीम का मतलब सीधा सीधा यहां से आयरन से है और ग्लोबिन का मतलब सीधा सीधे यहां से प्रोटीन से है। तो उम्मीद करते हैं अब इस प्रश्न का आंसर बच्चा बच्चा मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकता है कि इसमें पूछा जा रहा है कि मेटल कौन सा होता है, मेटल कौन सा, यानी हीमोग्लोबिन के अंदर मेटल कौन सा होता है। और ऑप्शन का आंसर इस तरीके से आप देंगे क्वेश्चन नंबर 12 का, ए बी सी और डी की फॉर्म में, जो कि आप इस तरीके से आंसर करते हैं। तो यहाँ कॉपर है, आयरन है, कैल्शियम है, जिंक है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से दे सकते हैं। मैंने आपको बता दिया हीमोग्लोबिन के लिए, हीमोग्लोबिन दो पदार्थों से बना है, एक तो हीम और एक ग्लोबिन से बना हुआ है, और ग्लोबिन का अर्थ क्या रहता है, प्रोटीन है, और हीम का मतलब आयरन रहता है। उम्मीद करते हैं ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे, जो कि आज का है क्वेश्चन नंबर 13। विच मिनरल डेफिशिएंसी कॉज गोइटर अर्थात गंड गोइटर रोग किस खनिज की कमी से होता है, आयरन की कमी से होता है, कैल्शियम की कमी से होता है, या फिर आयोडीन की कमी से होता है, या फिर सोडियम की कमी से होता है। उम्मीद करते हैं बेटा ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा ये प्रश्न बनता है एग्जाम के ओरिएंटेशन से। मॉडरेट, टफ, इजी, इस टाइप से क्वेश्चन पेपर आपका सेट होता है और हर एग्जाम के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न रहता है बेटा। हर एग्जाम के लिए इस टाइप के प्रश्न इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा वो राइट होगा। आयोडीन की कमी से, यानी आयोडीन एक ऐसा खनिज है, ऐसा मिनरल है जिसकी कमी से गोइटर रोग हो जाता है, अर्थात इसको हम घेंगा के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आज का, विच विटामिन इज कॉल्ड सनशाइन विटामिन। तो ऐसा कौन सा विटामिन है जिसको सनशाइन विटामिन के नाम से जाना जाता है या सनशाइन विटामिन कहलाता है बेटा। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको सारे प्रोवाइड होती हैं पीडीएफ्स, मैथ की हो, साइंस की हो, हिंदी, स्टैटिक जीके सारी प्रोवाइड हो जाएंगी इसी चैनल के अंदर। और आप चैनल पे बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयरिंग करें नोट्सों को, जिससे कि उन लोगों के पास भी ये अच्छा कंटेंट पहुंच सके और वो अपने एग्जाम में अव्वल आने की कोशिश कर सकें। तो इस क्वेश्चन का आंसर मोस्टली बच्चे हैं जो बता ही देंगे मुझे विटामिन का। कमेंट बॉक्स में आप आंसर करें और क्वेश्चन बता दिए किस तरीके से करना है। विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन सी है, विटामिन
के है। तो मैं इसका आंसर आपको बता दे रहा हूं, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, विटामिन के। लेकिन मैं आपसे पूछूंगा इसका केमिकल नाम क्या है, केमिकल नेम ऑफ विटामिन डी। तो इसका आंसर बेटा आप जो है मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, केमिकल नेम ऑफ विटामिन डी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि आज का है क्वेश्चन नंबर 15। विच एलिमेंट इज यूज्ड इन पेंसिल लेड, यानी पेंसिल की नोक जो होती है उसके अंदर कौन सा तत्व उपयोग किया जाता है बेटा, पेंसिल की नोक के अंदर कौन सा तत्व उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है ग्रेफाइट है, बी ऑप्शन है लेड यानी सीसा है, कार्बन ब्लैक है, या फिर जिंक है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यानी कि इसके अंदर किसका प्रयोग करते हैं, ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। आपने सुना भी होगा कि ग्रेफाइट वाली पेंसिल दे दीजिए भैया, तो इस तरीके से ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं। अब ये ग्रेफाइट क्या होता है, यह एक कार्बन का अपर रूप होता है बेटा, किसका होता है, कार्बन का अपर रूप होता है, यानी कि एलोट्रोप ऑफ कार्बन। इसके 3 अपर रूप होते हैं बेटा, कितने होते हैं, 3। जैसा कि एक है आपके पास में हीरा, एक है आपके पास फुलरीन, एक है आपके पास में ग्रेफाइट। ये कैसा होता है, ये थोड़ा सा इस पे भी डिटेलिंग कर दूं। ये अधातु में आ जाते हैं बेटा आपके, और ये धातु के अंदर आ जाता है। ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, सिटी को क्या कर सकता है, कंडक्ट करने का कार्य करता है, लेकिन ये दोनों नहीं कर सकते हैं। और अपर रूप कितने होते हैं, कार्बन के 3 होते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, हीरा, फुलरीन और ग्रेफाइट। तो इसके अंदर कंडक्ट करने की क्षमता होती है ग्रेफाइट के अंदर, क्योंकि इस पे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, इस वजह से ये कंडक्ट कर लेता है इलेक्ट्रिसिटी को। उम्मीद करते हैं ये बात आपको क्लियर हो गई। आज का बहुत प्यारा प्रश्न देखिए, द स्टडी ऑफ द अर्थक्वेक्स इज कॉल्ड, जो भूकंप आते हैं उसकी स्टडी को क्या कहते हैं। अब देखा होगा अर्थक्वेक आया, भूकंप आते हैं उसकी स्टडी को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन है इकोलॉजी, सिस्मोलॉजी और जियोलॉजी या फिर क्रिस्टोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा, यानी कि सिस्मोलॉजी बोलते हैं उसके अध्ययन को, क्या बोलते हैं, सिस्मोलॉजी। यहाँ ये पर्यावरण के लिए बात कर रहे हैं, जियोलॉजी के अंदर भूगोलिक स्थिति पे या भूवैज्ञानिक स्थिति पे कर रहे हैं, और इसके अंदर क्रिस्टल का मतलब है कणों की संरचना के अंदर, यानी क्रिस्टल के अंदर। तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। स्टडी से जरूर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है बेटा, स्टडी से कि किसकी स्टडी किससे होती है, इस स्टडी को क्या बोलते हैं। तो साइंस में इस टाइप के महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए मैं हमेशा लाता रहूंगा। बस चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अधिक से अधिक लोगों के पास इसको शेयर जरूर करें बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। विच ऑर्गन प्रोड्यूस वाइल्ड जूस, वाइल्ड जूस यानी पित्तरस कौन सा अंग बनाता है, यानी कि पूछ रहे हैं पित्तरस कौन सा अंग बनाता है। ऑप्शन है आपके पास पेनक्रियास, लिवर, गैल ब्लैडर या फिर स्टोमक। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, राइट है, यानी कि लिवर अंग बनाता है। क्या बनाता है, लिवर अंग बनाता है क्या, बाइल जूस। और स्टोर करने का कार्य कौन करता है, स्टोर करने का कार्य, स्टोर कौन करेगा सर, तो स्टोर करेगा आपका गैल ब्लैडर, स्टोर कौन करेगा, गैल ब्लैडर करेगा। इस बात को भी आपको याद रखनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, बहुत ही प्यारा। विच मिरर इज यूज्ड इन व्हीकल हेडलाइट्स, यानी कि व्हीकल हेडलाइट्स के अंदर कौन सा मिरर का उपयोग किया जाता है, आपसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है बेटा। तो व्हीकल हेडलाइट्स में कौन सा मिरर का उपयोग करते हैं आप लोग, कन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, या प्लेन मिरर है, या फिर पैराबोलिक मिरर है। तो यहां पर देख सकते हैं वाहनों की जो हेडलाइट्स होती हैं उनके अंदर कौन से मिरर का प्रयोग किया जाता है बेटा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा, यानी अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अगर इसी तरीके से इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हटके पूछ लिया जाता कि जो बाइक होती हैं, बाइक के साइड मिरर पे, बाइक के साइड जो मिरर होते हैं, जितने भी साइड मिरर होते हैं उनमें क्या करते हैं, तो उनमें बेटा करते हैं उत्तल लेंस का प्रयोग, उत्तल लेंस। हाँ, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, यानी मिरर का मतलब है दर्पण। यहाँ पे क्या है बेटा, हिंदी में दर्पण। तो आपसे ये प्रश्न भी पूछा जाने वाला बन सकता है, जो कि आजकल के जिस तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं साइंस में, उसी तरीके से ओरिएंटेड प्रश्न मैं आपके लिए इस चैनल पे लाता रहता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 आज का। द स्टडी ऑफ फंगी इज कॉल्ड, यानी फफूंद के अध्ययन को क्या कहते हैं।
यानी फफूंद के अध्ययन को क्या कहते हैं? जो फंगस लग जाता है जैसे कि दाद हो गया, इस टाइप से जो फंगस डिसीजेस होती हैं, इचिंग वगैरह, तो उसके लिए आपसे पूछा जा रहा है कौन सा है? तो बॉटनी, माइकोलॉजी, जूलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट होगा हमारा। फंगस के अध्ययन को बोलते हैं या फंगी के अध्ययन को बोलते हैं बेटा माइकोलॉजी। क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी। उम्मीद करते हैं ये बात आपको क्लियर हो गई। बॉटनी में जैसा आपने देखा है, जूलॉजी के अंदर आपने देखा, बैक्टीरियोलॉजी के अंदर बैक्टीरिया का अध्ययन करते हैं और जूलॉजी के अंदर जानवरों का और बॉटनी के अंदर वनस्पति अध्ययन करते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। क्वेश्चन नंबर 19 तक हमने करा दिया है। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच लॉ स्टेट एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड द अपोजिट रिएक्शंस? कौन सा नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रियाएं होती हैं? तो इस टाइप की जो साइंस के क्वेश्चंस हैं मैं पहले भी करा चुका हूं, लेकिन आपको घुमा करके प्रश्न पूछे जाएंगे साइंस में, इसीलिए मैं कहता हूं अच्छे से अध्ययन करें और उनका रिवीजन करते रहें। आने वाले समय में आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे बेटा इसी चैनल पर, तो आप प्रैक्टिस सेट में लाइव क्लास के साथ जुड़ेंगे और जल्द ही आप ऐप के साथ भी हमारे साथ जुड़ेंगे एक फैमिली बन के। तो जैसा कि है न्यूटन का फर्स्ट लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ, न्यूटन का थर्ड लॉ और फिर आपका आर्किमिड्स प्रिंसिपल। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में बताइएगा। और यहां पर मैं इसका थोड़ा सा विश्लेषण कर देता हूं कि न्यूटन की अगर बात करी जाए फर्स्ट लॉ की, सेकंड लॉ की और थर्ड लॉ की, तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा मुझे। जैसे कि फर्स्ट लॉ आपका है जड़त्व का नियम, इनर्शिया का नियम बोलते हैं इसको। दूसरा है आपका संवेग का और तीसरा है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य देंगे बेटा एबीसी की फॉर्म में। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर जो कि आज का है क्वेश्चन नंबर 21। विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग इट? मानव आंख का कौन सा भाग प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? यह आपसे प्रश्न पूछे जा रहा है। रेटिना है, कॉर्निया है, आइरिस है या लेंस है? तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर होगा बेटा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आइरिस ही जो है जो आपकी प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य करती है। उम्मीद करते हैं ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 22। विच पार्ट ऑफ द प्लांट्स इज नॉन एज द फूड फैक्ट्री? कितना महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है ये एग्जाम हॉल के अंदर। कभी कभी बच्चे इसको ऐसा लगता है कि इतने इजी भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं एग्जाम हॉल के अंदर। हाँ भाई हाँ, इतने इजी भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं एग्जाम हॉल के अंदर। और जब बच्चा इन टाइप के प्रश्नों को नहीं पढ़ते हैं और नहीं समझते हैं तो वह एक नंबर अपना गवा आते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जो एग्जाम आपका होता है वो कभी टफ नहीं होता, कभी इजी नहीं होता, वो मॉडरेट रहता है। कुछ क्वेश्चंस उसके अंदर 25 क्वेश्चन आपके साइंस में बनने हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि 25 के 25 आपके टफ होंगे। तो ऐसा नहीं है दोस्त, ऐसा नहीं है मेरी बहन। बस अच्छे से पढ़ना है, अध्ययन अच्छे से कर लेना है। तो पूछा जा रहा है फूड फैक्ट्री के नाम से, किसके नाम से? भोजन का कारखाना। बस कंपटीशन में थोड़ा ये फर्क होता है कि लैंग्वेजेस अलग को दे देते हैं, थोड़ा सा लैंग्वेज को अलग करके। तो आपसे पूछा जा रहा है, देखिए ए है रूट यानी कि जड़ें, दूसरा है लीफ यानी पत्ता यानी पत्तियां, स्टेम मतलब तना, फ्लावर मतलब पुष्प। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा वो क्या होगा? एकदम करेक्ट होगा, यानी कि लीफ। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस आपने सुना है बेटा, फोटोसिंथेसिस के द्वारा भोजन बनाते हैं पेड़ पौधे अपना जितने भी हैं। और इनके अंदर लीफ के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, एक ऐसा पिगमेंट होता है जो कि इनको हरा रखने का कार्य करता है। उम्मीद करते हैं। एक बच्चे का कमेंट आया, उनने कही कि सर हिंदी में तो आप बता देते हैं, थोड़ा सा इंग्लिश में भी। तो देखिए हमने हमारी टीम से कह करके आप सभी के लिए इंग्लिश में भी क्वेश्चन को टाइप कराया है। तो इसीलिए अपना प्यार बनाए रखें और अधिक से अधिक चैनल को शेयर जरूर कर दें दोस्तों, जिससे कि साइंस, हिंदी, स्टैटिक जीके, मैथ से बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपके पास पहुंचते रहें और सिलेक्शन आपको दिलाने की जिम्मा ले चुके हैं बेटा। तो बस लगे रहें अपनी लगन में। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23 आज का। विच प्रोसेस कन्वर्ट सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस? यानी कि आपको सॉलिड से कोई चीज दी गई है, उसको गैस में कन्वर्ट करना है डायरेक्टली। 3 स्टेज होती हैं आपके पास में, मैटर की 3 स्टेट होती हैं बेटा। एक है आपका सॉलिड, दूसरा लिक्विड और तीसरा गैस है। तो इसको बोलेंगे सॉलिड, ये आपका हो गया लिक्विड और ये आपका हो गया बेटा गैस। तो मैटर की 3 स्टेट होती हैं, यानी कि हिंदी में लिख देता हूं मैं द्रव्य की।
अब आपसे पूछ रहे हैं कि सॉलिड से डायरेक्टली कन्वर्ट, देखिए प्रोसेस क्या होता है कि सीधा सीधा प्रोसेस होता है इस तरीके से कि सॉलिड से कोई चीज कन्वर्ट होगी आपकी लिक्विड के अंदर, लिक्विड से कोई चीज होगी आपकी गैस के अंदर, ठीक है। और इसी प्रकार से ये इस तरीके से चलता है बेटा। अब इसमें यह पूछा गया है कि सॉलिड से कोई चीज डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाए गैस में, तो वो कौन सा प्रोसेस है? भाई कोई चीज है, सॉलिड से गैस, पहले लिक्विड बनेगी, लिक्विड से फिर गैस बनेगी, फिर गैस से लिक्विड बनेगी, लिक्विड से सॉलिड बनेगी, लेकिन इसमें पूछा गया है सॉलिड से डायरेक्टली किस में कन्वर्ट होगी? गैस के अंदर। तो देखिए कंडेंसेशन अर्थात संघनन, इवापोरेशन अर्थात बाष्पीकरण, सब्लिमेशन अर्थात ऊर्ध्वपातन और मेल्टिंग मतलब गलना। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा, यानी सब्लिमेशन में क्या होता है, डायरेक्ट सॉलिड से कन्वर्ट हो जाता है बेटा गैस के अंदर, वो लिक्विड नहीं बनता है। अगर आप एग्जाम्पल की बात करें, उदाहरण की अगर बात करें, तो मैं इसका एग्जाम्पल दे सकता हूं, कपूर है। क्या है बेटा? कपूर, जो कि महत्वपूर्ण एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपोर्टेंट बन सकता है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 तक सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपके कितने आंसर सही हुए। मैं पूरे क्वेश्चंस के लिए, एक एक क्वेश्चन के लिए आपको समय दे रहा हूं प्रॉपरली। क्वेश्चन नंबर 24 है, विच गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, यानी कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बना देती है? तो यहां पर है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा बेटा? राइट होगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में बिना भुजा छूना अगर रिएक्शन करेगा तो आपको कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। कुछ इस प्रकार से बनेगा, जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये बिना भुजा छूना है आपका भुजा हुआ चूना लीजिए इसके साथ और कार्बन डाइऑक्साइड, और यहां से अगर हम रिएक्शन करेंगे तो बनेगा आपको CaCO3 प्लस के वाटर बेटा। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहता है भुजे चूने के साथ में। तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ दूधिया रंग देगा, किसके साथ? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो ये उम्मीद करते हैं ये रिएक्शन आपको क्लियर हो गई। बैलेंस है, आप चेक कर सकते हैं, 2 3 4, 2 हाइड्रोजन, कैल्शियम और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, जो कि आज का लास्ट प्रश्न रहेगा और बड़ा ही प्यारा और महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। तो ये प्रश्न बहुत हल्का प्रश्न लगेगा कहीं ना कहीं बच्चों को, लेकिन मैंने बताया आपको, जैसे कि शुरुआत में बताया, बीच में भी बताता रहता हूँ, कि आप किसी भी प्रश्न को हल्के में ना लें, आपको हल्का कर देगा एग्जाम हॉल के अंदर, ये बात याद रखिएगा। 1 नंबर गया तो गया आपका, इस बात को अवश्य ध्यान रखिएगा। अब इस क्वेश्चन का आंसर मोस्टली लोग हैं जो बता सकते हैं मुझे, जो कि बताएंगे क्वेश्चन नंबर 25 का कमेंट बॉक्स में। इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर क्या होगा। हालांकि मैं लगा दे रहा हूं, फिर भी जो है क्वेश्चंस आप बता सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज का सेशन बहुत ही प्यारा और महत्वपूर्ण लगा होगा। पीडीएफ आपको समय पर अपलोड होती रहेंगी, और इसी प्रकार से आप चैनल पे अपना स्नेह बनाए रखें और विश्वास बनाए रखें। आपका सिलेक्शन आज नहीं तो कल होगा। हम और हमारी टीम आपके संघर्ष के लिए लगी हुई है, बस आप अपनी मेहनत करते जाइए, सिलेक्शन आपका इसी प्लेटफॉर्म ही दिलाएगा दोस्तों। तो बस जाते जाते आपसे विदा लेते हैं। सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को। पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम से जुड़ें, अमित क्लासेस आगरा को फॉलो करें। बाकी मैं मिलता हूं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।